बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? यहाँ पे जी हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं नाश्ते की तैयारी। तो मुझे थोड़ा-सी मैं लेट हो गई थी तो पराठे बहुत ज़्यादा बनाने थे तो इसलिए मैंने फटाफट 2-2 पेड़ों के साथ जो है ना काम स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हम बना रहे थे बलून वाले पराठे और साथ में क्या था? ऑमलेट था, रात वाला सालन था, चाय थी, लस्सी थी। आगे आके देखिए और क्या होता है। तो यहाँ पर हम बना रहे थे फटाफट से पराठे और मैंने क्या किया था, मैंने साथ चाय रख दी थी और साथ-साथ मैं लस्सी बना। अच्छा, नाश्ता बनाते हुए ना बस यही दिमाग में सवार था, घर का काम करना है, फ़र्श धोना है, सहन धोना है क्योंकि सहन बहुत गंदा हुआ था। वैसे गर्मियाँ हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन धोना पड़ जाता है क्योंकि हवा में डस्ट होती है, हर जगह पर मिट्टी होती है। बस गर्मियों में ना सफाई का काम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ज़िंदगी ना किसी की भी आसान नहीं है। जो घर में बैठे हैं उनके लिए भी मुश्किल है, जो बाहर जाके कमा रही हैं उनके लिए भी मुश्किल है। हम बड़ी जल्दी से कह देते हैं घर में बहुत सारा काम है। बाहर वाले जो जाते हैं वो कह देते हैं अभी हमें बहुत ज़्यादा काम है, हम कमा के लाते हैं। हर कोई अपने अपनी शोबे पे अपनी अपनी जगह पे मशक्क़त कर रहा है। तो यहाँ पे नाश्ता तैयार हो रहा था, ये ऑमलेट मैंने बनाया था, अब ज़रा टूट पन गया था और यहाँ पे अब नाश्ता तैयार हो गया था। तो नाश्ते के बाद फ़ौरन जी हमारे चलिए भी नाश्ता हो गया था तैयार, मुशक्क़त से भरा हुआ हमने किया है, नाश्ता बनाया, बहुत थक गए थे। एक्चुअल ना पता है क्या होता है, आप जब ज़हनी तौर पे थके हुए होते हैं ना तो आपसे कोई काम नहीं होता। मेरे साथ ये मसला है, अगर मुझे कोई ज़हनी उलझन है, ज़हनी दबाव का शिकार हूँ, तो मुझसे काम नहीं होता। यहाँ पे जो है सबसे आसान चीज़ थी मेरे दिमाग में, एक कढ़ी, तो वो मैंने बना ली। 2 कप से कम बेसन था और 1 किलो दही था, आपकी मर्ज़ी है, आप हाफ़-हाफ़ कर लें। इसका घोल बनाया, बनाने के बाद इसमें बड़ी देस की पानी की भर के डाल दी और इसे छोड़ दिया इसके हाल पे कि पकती रहे। जब मेरा ज़रा मूड ठीक होएगा, दिमाग मेरा रिलैक्स होगा तो मैं तुम्हें आके चेक कर लूँगी। बस फिर ये नमक, मिर्चें, प्याज़ जो है और लहसुन डाल दिया था और ये हल्की आँच पे पकती रही। ये देख लें आप। तो आपकी मर्ज़ी है आप जिस तरह बनाते हैं। वैसे लोग तड़के वाली भी बनाते हैं, मैं बाद में से लगाऊँगी। ये यहाँ पे इसे अच्छा सा बॉयल आ गया था, तो मैंने इसका हाफ़ जो है ढक्कन हटा के तो इस पे जाली दे दी थी, जो हम दूध वाली अमूमन दूध पे गरम करते हुए देते हैं। तो ये हल्की आँच पे पकती रही और फिर मैंने बाकी के काम कर लिए। अच्छा, मैंने सोचा था कढ़ी के साथ चावलों को बॉयल कर लूँ लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं रहा या काम इतना था, बस याद ऐसे ही इसलिए नहीं होता है। रहा कि ये सहन की बारी आ गई थी, तो ये काम करते-करते हमें मगरिब से 10 मिनट पहले हम लोग फ्री हुए थे। तो यहाँ पे मैंने सहन धो लिया था। सहन काफ़ी बड़ा सारा है और फिर मैंने सोचा दोनों बरामदे भी धो लें। तो जब वो बराम तो ये जो हमारा सहन है ना, ये काफ़ी मुश्किल से धुलता है, तो इसलिए मैंने कहा पानी आ गया है और पानी जो है जब आ जाता है तो उसका प्रेशर भी तेज़ होता है, तो मैंने जल्दी से अपना सहन धो लिया। हेल्पर्स आपने रखी हुई है मैंने, लेकिन वो सहन धोने के मामले में बहुत चोर हैं। तो यहाँ पे मैं सहन धो रही थी और आपको पता है आजकल का वेदर इतना ज़्यादा गर्म है और इतनी आंधियाँ चलती हैं तो सारा घर जो है बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है। इतनी मिट्टी होती है कि बंदे का बैठने को भी दिल नहीं करता। अच्छा, मैंने नोट किया है गर्मियों में ना आपका सफाई का जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सर्दियों में सफाई आपकी चल जाती है, लेकिन गर्मियों में आपको दिन में 2-2 टाइम सफाई करनी पड़ती है वरना बंदे का हाल नहीं होता कि वो फिर घर में टाइम कैसे गुज़ारे। अच्छा, ये मुहावरा सही है कि अगर घर की सफाई ना करो मेहमान आ जाते हैं, अगर सफाई कर लो तो अंधेरी आ जाती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है। जिस दिन घर धो लो उसी दिन आंधी आनी होती है। तो यहाँ पे कढ़ी के पकौड़ों की तैयारी हो रही थी, बारीक-बारीक प्याज़ काट लिया है और आलू हैं और उसमें हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। ये सारे मसाले डाल के अब मैं इसे जो है अच्छा-सा गूँध के 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। अच्छा, पहले हम लोगों ने सोचा था प्याज वाले पकौड़े बनाएं लेकिन फिर हमने सोचा कि हमने चाय के साथ भी खाएंगे तो आलू उसमें डाल लेते हैं, मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पे मैं बाहर सहन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा किचन गर्म था, तो मैंने कहा बाहर बैठ के अपना काम कर लेती हूँ, सॉरी। यहाँ पे ये बस अब मगरिब का टाइम हो गया था, सारा दिन काम करते हुए आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, इतनी ज़्यादा जो है ना आज हमारे घर में काम था। अच्छा, किचन में जब एक चूल्हा जल रहा हो या 2 एट अ टाइम चल रहे हों तो बहुत ज़्यादा किचन ना गर्म हो जाता है। तो हम लोग पता है क्या करते हैं, हम सहन में आ जाते हैं और शाम का जो होता है काम वो फिर हम बाहर बैठ के सहन में कर लेते सहन में बैठ के जब बहुत ज़्यादा गर्म किचन हो जाता है तो आप ये काम कीजिएगा जो मतलब हमारी तरह ओल्ड घर बने हुए हैं, तो आपको ना बहुत ज़्यादा उसमें रौनक लगती है। जिस तरह कभी आपकी अम्मी, आपकी नानी, आपकी दादी अम्मा ये सब काम किया करती थी, वैसे रौनक लगती है। अब यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था और इसमें कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून जा रही थी।
तो यहाँ पे मेरी कढ़ी को तड़का लग गया था। साथ ही जो है आवाम को आपको पता है भूख लग जाती है, तो सारे शोर मचा रहे थे कि आप जल्दी से रोटी हमें दे दो, कितनी देर है। मुझे तो ऐसे कह रहे थे जैसे मैं आज सारा दिन आराम सुकून से बैठी रही हूँ। तो मैंने सोचा रोटियाँ यहीं पका लूँ। इतनी ज़्यादा किचन में गर्मी थी कि उफ़! क्योंकि किचन सारा बाहर है और फिर बंदा ज़रा थक भी गई थी और वैसे भी ज़्यादा गर्मी की वजह से मुझसे रोटियाँ पक। यहाँ पे मैं आपसे लूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।